अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादात फ़ैज़िहिल मबसूतिद दुररिल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया। अस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मिल रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक्कुफ़ मुहम्मदुल हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन वसीतिन व वज़ीजिन व वसीत अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तahhiरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्तहुरू सतरुल ईमान सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबाई ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुश्तमने आइनी रा ए खुदा जुव खुदा बीन खुदा दा मददे बगिरदाबी बला उफ्ताद कश्ते ज़ईफ़ानो सकिस्तारा तो पुस्ती बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों के सरवत शहरे यारे इरम ताजदार हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा नौशही बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त क़ासिम कन्ज़ो नेमत मालिक जन्नत जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं पिछले गुफ्तगू का उन्वान तहरत के मुताल्लिक कुछ अर्ज़ किया था। इंशाअल्लाह आज मसाइल शरिया के मुताल्लिक कुरान व हदीस की रोशनी में तहरत को बयान करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक मरहमत फरमाएँ और साथ ही साथ आप हज़रात को भी तौफीक मरहमत फरमाएँ। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहरीन कि अल्लाह तबारक व ताला सुथरे को बहुत पसंद करता है, तहरत को पाकी को बहुत प्यारे हैं कि तहरत ये नमाज के लिए लाजिम और ज़रूरी है। तहरत अगर नहीं है तो नमाज नहीं होती, बल्कि जानबूझकर बेतहरत नमाज अदा करने वाले को उलमाए किराम कुफ्र लिखते हैं। उसकी वजह यह है कि बेगुस्ल या बेवजू नमाज पढ़ने वाले ने इबादत की बेअदबी की है, तौहीन की है। इसलिए जब भी हम नमाज के करीब आए
नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो तहारत को हम पहले कामिल कर लें। तहारत अगर सही है तो नमाज भी हमारी मुकम्मल होगी। बयान किया गया कि नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज ये जन्नत की कुंजी है। उसी तरीके से दूसरी एक रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि तहारतो मिफ्ताहु सला, ये तहारत ये नमाज की कुंजी है। तो अगर तहारत सही है तो नमाज भी सही है, तहारत दुरुस्त है तो नमाज भी दुरुस्त है। अगर तहारत कामिल नहीं है तो नमाज भी कामिल नहीं, और जब नमाज कामिल नहीं तो फिर आप जन्नत नहीं जा सकते। इस अमल खैर की बुनियाद पर नमाज के जरिए से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस है जिसको निसाई शरीफ के अंदर रवायत किया है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक रोज फजर की नमाज में सूरह रोम की तिलावत फरमा रहे थे नमाज में, और तिलावत करते 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 आपको मुश्ताबा हो गया। फिर नमाज से जब आप फारिग हुए तो नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मुखातब होकर के फरमाया कि क्या हाल है उन लोगों का जो लोग हमारी इक्तिदा में नमाज अदा करते, हमारे पीछे नमाज अदा करते हैं और अच्छी तरीके से तहारत को नहीं करते, तहारत पाकी हासिल नहीं करते। क्योंकि अक्सर व बेशतर, और ये बीमारी हमारे अंदर भी है कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो तरह तरह के वसवसे पैदा होते हैं। देखें कि कहीं हमारा दिमाग मार्केट में जाता है, कहीं गलियों में बाजारों में घूमता है, और ये भी ख्याल आता है कि नमाज के फराग के बाद फला काम करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये दुनिया की सारी बातें उस वक्त हमारे जहनों में आ जाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान अलीशान के मुताबिक हमें पता चलता है कि नमाज में जो वसवसे आते हैं, नमाज में जो ख्याल फासिदा हमारे जहनों में आता है, तो एक कारण, एक वजह यह भी है कि हम तहारत को कामिल तरीके से नहीं करते, अच्छी तरीके से हम तहारत को नहीं करते। चुनांचे हमें चाहिए कि हम मुकम्मल तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर नमाज का वक्त, हदीस पाक में है कि अगर नमाज का वक्त जा रहा है, वक्त निकल रहा है, अगर मुकम्मल तरीके से हम वजू करेंगे तो नमाज का वक्त निकल जाएगा। तो ऐसे वक्त में क्या करें? आका ने फरमाया फिर भी कामिल वजू करो, अगर वक्त बचा है तो नमाज अदा करो, वरना फिर उसके नाइब जो है कज़ा पढ़ी जाएगी। क्योंकि बुखारी शरीफ की एक हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ एक सफर में थे। मेरे करीम आका ने फरमाया कि आप लोग आगे बढ़ें, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। सहाबा किराम मंजिल तक पहुंच गए और वो असर का वक्त था या मगरिब का वक्त, बिल्कुल सूरज डूबने के करीब था, या फिर असर का वक्त बिल्कुल निकल जा रहा था। ऐसे वक्त में सहाबा किराम ने आपस में मशवरा किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक नहीं लाए, अब हम क्या करें? नमाज पढ़े कि नमाज ना पढ़े, या आका के इंतजार करें, आका की आमद का इंतजार करें? चुनांचे देखा कि बहुत ही मुख्तसर वक्त बचा रह गया है, कहीं ऐसा ना हो कि नमाजें हमारी कज़ा हो जाए। तो ऐसे वक्त में सहाबा किराम ने बड़ी उजलत के साथ, तेजी के साथ वजू करना शुरू कर दिया, और वजू करते करते कहीं तो आज़ाए वजू को धोते वक्त कोई हिस्सा आज़ाए वजू का खुश्क रह गया, या तो फिर कुछ सहाबा किराम जो ज्यादातर थे, ईड़ी जो है सूखी रह गई, खुश्क रह गई। तो ऐसे इतने वक्त में
आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। चुनांचे वही से बुलंद आवाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुन 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 लिल इक़ाब। चुनांचे फरमाया कि मेरे सहाबियों तुम सबकी एड़ियों के लिए वैल है, खराबी है, हलाकत है तुम सबके लिए। अर्ज की या रसूलल्लाह फिदा का अभी वो उम्मी, या रसूलल्लाह हमें समझ में नहीं आई। मेरे करीम आका ने फरमाया कि तुम लोगों ने वुजू करते वक्त, पाकी हासिल करते वक्त तुम सब की एड़ियां खुश्क हो चुकी है और अल्लाह का यह कानून है कि वुजू करते वक्त अगर आ जाए वुजू का कोई भी हिस्सा बाकी रह जाए तो तहारत कामिल नहीं होती। और वुजू करते वक्त पांव की जो एड़ियां अगर खुश्क रह जाए धोने में तो फिर वुजू मुकम्मल नहीं होती, बल्कि ऐसे लोगों के लिए जहन्नम का वैल है, जहन्नम का वैल है। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि कामिल तरीके से वुजू किया जाए। तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है और हर वक्त इंसान को कामिल ही वजू के साथ रहे, बावजू तहरात के साथ होनी चाहिए। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि अगर कोई शख्स बावजू हर लम्हा रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वो दुनिया से जब जाएगा तो शहादत की मौत होगी। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, शहादत की मौत होगी। कामिल वजू रहने की ये फजीलत है। तो हम हमेशा बावजू रहे और हमेशा बावजू रहना ये अंबिया किराम का तरीका है। अंबिया किराम के ये सुन्नत है तहारत के साथ रहना। तो नमाज के लिए हम तहारत कामिल करें और ये दो तहारत ये दो लफ्जों पर मुश्तअमल होता है, यानी जिसे हम हदस कहते हैं। तहारत की जरूरत क्यों पड़ती है? तो तहारत की जरूरत तो उस लफ्ज तहारत ये हदस की बुनियाद पर हमें पाकी हासिल करने की जरूरत पड़ती है। उस हदस की यानी नापाकी को दूर करने के लिए हम पाकी हासिल करते हैं। तो उस नापाकी को अरबी वाली बोली में हम हदस कहते हैं। और हदस वो दो क्वालिटी का होता है, एक तो हद से असगर कहते हैं और एक को हद से अकबर कहते हैं। हद से असगर का मतलब होता है कि आदमी पाक है, बावजू नहीं है, तो कुरान की तिलावत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए या फिर तवाफे काबा के लिए हम वुजू कर लेंगे तो हम पाक हो जाएंगे। और एक होता है हद से अकबर। हद से अकबर ये भी नापाकी है और ये उस वक्त तक पाक नहीं हो सकता जब तक कि इंसान कामिल तरीके से गुस्ल ना कर ले। नहाना इसके लिए जरूरी है, ये हद से अकबर के लिए इंशाअल्लाह फिर मैं बयान करूंगा। अलबत्ता तो वजू जो हम करते हैं तो वजू के अंदर 4 चीजें फर्ज है, जैसा कि आयत करीमा शाहिद है फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू रुऊसकुम इलल वमसहू रुऊसकुम बेरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबाइन। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो सबसे पहले अपने चेहरों को धो। और देखिए गौर से समात करें, क्योंकि ये जो फिक़ही मसाइल होते हैं अगर हम तवज्जो के साथ सुने तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे और किसी और के पास पूछने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि कुछ चीजें वजू के अंदर फर्ज है, कुछ चीजें सुनन और मुस्तहबात में से हैं। पहले समात कर ले कि जो चीजें फर्ज है, फर्ज का मतलब यह होता है कि उसके बगैर शय का वजूद नहीं होता, और सुनन और मुस्तहब का मतलब होता है कि उसके बगैर शय का वजूद तो हो जाता है मगर फजीलत के अंदर, सवाब के अंदर कमी पाई जाती है, कमी आ जाती है। तो उसी तरीके से वजू एक अमल है। अब इस वजू को मुकम्मल करने के लिए
4 चीजों का धोना फर्ज है। अगर इनमें से, इन 4 में से 3 पाया जाए, 1 ना पाया जाए, तो उसका वजू नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो 1 नंबर अल्लाह का कुरान कहता है फगसिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धुलना है। और चेहरा कहते हैं कि बाल उगने की जगह से लेकर के ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से लेकर के दूसरे कान के लौ तक, ये चेहरे की हद है। ये मुकम्मल तरीके से इसको धुलना है। वुजू करते वक्त अगर इस चेहरे का बाल के हिस्से के बराबर अगर खुश्क रह गया, सूखा रह गया, तो आपका वजू नहीं। बहुत सारे लोग सर्दियों के मौसम में, जाड़ों के मौसम में ऐसा करते हैं, बस नाक और मुंह और ऊपर जो रुखसार वाला हिस्सा है उसको धुलते हैं और बगल वाला छूट जाता है और कहते हैं कि हमारा वजू हो गया। इस पर भी तवज्जो। और बिलखुसूस जो सर्दियों और जाड़ों के मौसम में अच्छी तरीके से वजू करता है, बार बार वजू करता है, वजू अलल वजू रहता है, उसकी फजीलत ही कुछ और है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी और उस पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अमल किया। रवायत करते हैं आपका ये गुलाम था हजरत उस्मान गनी का हुमरान। सख्त सर्दियों में आधी रात गुजरने के बाद आपने पानी मंगाया और पानी मंगा करके आपने तहरत हासिल की, वजू किया। वजू करने के बाद आपको जो कुछ भी इबादत करनी थी, नवाफिल वगैरह पढ़ने थे, आपने पढ़ा। चुनांचे गुलाम ने अर्ज किया कि हुजूर इतने सख्त सर्दियों में आप वजू फरमान है? तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाँ, मैंने आका से सुना है कि जो सर्दियों में, जाड़ों में वजू करता है और कामिल तरीके से वजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 2 गुना सवाब अता फरमा देता है। और साथ ही साथ जब वो दुनिया से जाएगा तो मौत उसकी शहादत की मौत कहलाएगी। मैं तो सिर्फ इस पर अमल कर रहा हूं। सर्दी की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, जाड़े की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हमारी तवज्जो अगर है तो फरमान मुस्तफा पर है कि गर्मियों में अगर वजू करोगे जितना सवाब दिया जाएगा तो जाड़ों में उससे कई गुना सवाब दिया जाएगा, डबल सवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो जाड़ों में और सर्दियों में कामिल तरीके से वजू करता है, इखलास के साथ वजू करता है, अल्लाहु अकबर, उसका सिला यह है कि जब वो दुनिया से जाएगा तो शहादत की मौत नसीब होगी उसे। हमारी तवज्जो तो इस पर है। तो जो तवज्जो से सुने, 4 चीजें वजू के अंदर फर्ज है। गौसल आजम दस्तगीर की करामतें हमें बेशुमार याद है, गरीब नवाज की करामतें हमें बहुत याद है, लेकिन असली दीन तालीमात मुस्तफ़ा है, असली शरीयत मुस्तफ़ा की तालीमात है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन कामिल तरीके से वजू नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मसाइल फिक़हिया उलमाए किराम की जबान से सुनने के बावजूद जो एक लोगों ने मामूल बना लिया है उसे छोड़ते नहीं। मिसाल के तौर पर किसी आलिम ने बयान कर दिया कि इस तरीके से वजू करो, लेकिन उन्होंने जो नकल करना शुरू कर दिया, 3 मरतबा मसा करना, कान को बार बार ऐसे करके घुमाना, और हर एक का अलग अलग एक तरीका है। चूंकि वो वजू में शामिल नहीं है, वो मकरूहात में शुमार किया जाता है। तो इस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। मैं अपने इल्म के वसाअत के मुताबिक मसाइल को बयान कर रहा हूं, इसे आप गौर से सुने और इसी तरीके से करने की कोशिश करें। तो वजू के अंदर 4 चीजें फर्ज है और वो 4 चीजों से पहला चेहरे का धुलना है। चेहरे की हद बाल उगने की जगह से लेकर के ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, ये पूरा चेहरा कहलाता है। कोई भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर है दोनों हाथों को धुलना, यहां तक कोहनी समेत। बहुत सारे लोग इस कोहनी को छोड़ देते हैं धुलने में या उजलत में, जो करते करते ये वाला हिस्सा छूट जाता है।
मसलक के इमाम आजम यह है कि ये कोहनी धुलने में दाखिल है। अगर वजू करते वक्त कोहनी आपका छूट गया तो आपका वजू नहीं होगा। दो चीजें हुई जिसके बगैर वजू का वजूद नहीं। और तीसरे नंबर पे है सर का मसाह करना। सर का मसाह करना यह भी फर्ज है। किसी और इमाम के नजदीक मसाह का तरीका अलग है, मगर हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि चौथाई सर का मसाह करना यह फर्ज है और पूरे सर का मसाह करना यह सुन्नत है। तो हम पूरे सर का मसाह करेंगे। जब पूरा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चौथा वजीफा शामिल हो जाएगा। और जो मसाह करने का जो तरीका है, इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। दो तरीका है। अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतवा फैजुर रसूल और फकीह मिल्लत के अंदर नकल किया है कि अक्सर लोग मसा करने में गलती कर देते हैं। दो तरीका है मसा करने का। पहला तरीका तो यह है कि ये जो दोनों हाथ है, ये दोनों हाथों के जो शहादत और ये अंगूठा को छोड़ करके तीन तीन उंगलियों को मिलाना है। तीन तीन उंगलियों को मिलाएंगे और ये जो हथेली है, इस हथेली को लगाना नहीं है, बल्कि बाल उगने की जगह यहां पे रखना है। खाली उंगलियों का जो पेट है उसको ले करके आप पीछे लेके आएंगे। ये हथेली सर पे मिलने ना पाए, क्योंकि मसा सिर्फ एक ही बार करना है, 3 बार नहीं करना है। तो उंगलियों को यहां से लगा करके उंगली को जो पेट है वो बाल सर पर दबा करके यहां तक ले आएंगे। आप दोबारा इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो हथेली बची है, इस हथेली को जहां से छोड़े थे उसका नीचे रख करके उंगलियों को नहीं रखना है, बल्कि पीछे से लेकर के इसे आगे लेके आना है। ये 3 उंगली और पेट हथेली का इस्तेमाल हो गया। अब ये शहादत की उंगली बची है। इस शहादत की उंगली को कान के सुराखों में दाखिल करना है और उसको ऐसे करके जो कान में जो पेच है उसको ऐसे करके घुमा करके बिल्कुल यहां तक लाना, लौ तक। इसका भी हो गया। ये अंगूठा बचा है। इस अंगूठे को हम कान के ऊपर लगाएंगे, ऐसे नीचे लगा करके ऐसे पूरा कर लेंगे, बस। अब ये हथेली का जो ऊपर वाला हिस्सा ये बचा है, इसके जरिए से हम गर्दन का मसा करेंगे ऐसे। ये सही मसाह का तरीका है। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो फिर दूसरा तरीका, जिसको हुजूर सरकार आला हजरत के लाडले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमत और रिजवान ने एक तरीका बताया कि मसा करने का, कि आप ये दोनों उंगलियों को छोड़ करके पूरे हथेली को और उंगलियों को रखेंगे यहाँ पे बाल उगने की जगह, और एक साथ पूरा मिला करके सर के पीछे ले आएंगे। तो उंगली और हथेली दोनों का इस्तेमाल हो गया। अब ये 2 उंगली बची है। इस उंगली को कान के सुराख में दाखिल करेंगे, जैसे अभी किया आपने। एक बार 2 मरतबा एक चीज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये अंगूठा को कान के ऊपर वाला हिस्सा और जो हाथ का जाहिर वाला हिस्सा है, इसको गर्दन का एक बार मसा करना है। ये मसा करने का तरीका। अगर कोई इसके बरखिलाफ करता है तो वो सुन्नत के खिलाफ करता है। और चौथा है दोनों पांव को टखना समेत धुलना। ये 4 चीजें वजू के अंदर फर्ज है। इनके अलावा जितनी भी चीजें पाई जाती है, 1 नंबर चेहरे का धुलना अच्छी तरीके से, दूसरा दोनों हाथों को कोहनी समेत धुलना है, और तीसरा है सर का मसाह करना, और चौथे नंबर पर दोनों पांवों को टखना समेत धुलना है। ये 4 चीजें वजू के अंदर फर्ज है। इसे आप सीखें, अपने घर जाकर के अपने बच्चे को बच्चियों को भी इसकी तालीम दें कि वजू के अंदर 4 चीजें फर्ज है। इसके अलावा और भी चीजें पाई जाती है, वो सब के सब सुनन और मुस्तहबात में से है। ये जो 4 फर्ज जो बयान किया गया, इनमें अगर कोई भी चीज अगर छूट जाए तो वजू नहीं हो सकता। अब इनके अलावा क्या चीजें हैं? मिसाल के तौर पर हम बैठते हैं तो
दोनों हाथों को 3 मर्तबा धुलते हैं। कुल्ली भी हम 3 मर्तबा करते हैं, मिसवाक करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, चेहरे को 3 मर्तबा धुलते हैं। धोना तो फर्ज एक ही बार है, लेकिन 3 मर्तबा धुलना, और 3 मर्तबा दोनों हाथों का धुलना। वजू की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, और हर वजू करते वक्त हर आज़ाए वजू को यके बाद दिगरे करना। फिर पूरे सर का मसा करना, यह भी सुन्नत है। पाए और हाथों की उंगलियों को खिलाल करना, दाढ़ी का खिलाल करना, ये सारी चीजें सुन्नत है। आसान तरीके से समझाऊं, सुन्नत का मतलब अगर किसी ने वजू करते वक्त कुल्ली करना भूल गया, या फिर नाक में पानी डालना भूल गया, या फिर चेहरे को 3 मर्तबा धुलना चाहिए था, 1 ही मर्तबा धुला, या उंगलियों का खिलाल करना भूल गया, या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगाज के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेना भूल गया, या पांव की उंगलियों का खिलाल करना भूल गया, तो इससे आपका वजू हो जाएगा, लेकिन सवाब में कुछ कमी आएगी। सुन्नत का मतलब ये होता है सिर्फ वजू के साथ खास नहीं है, गुस्ल के अंदर हो या दिगर आमाल के अंदर हो, जो चीजें सुन्नत होती है, अगर सुन्नत में अगर कमी हो आ जाए, या हमने उसे छोड़ दिया या करना भूल गया, तो उसकी वजह से सवाब में कमी आती है, शय का वजूद हो जाता है। और जो चीजें फर्ज होता है तो फर्ज को हर हाल में करना जरूरी होता है। अगर आप भूले से उसके आपने छोड़ दिया या जानबूझ करके आपने छोड़ दिया, तो फिर उसे नहीं माना जाएगा, फिर से करना होगा। यह फर्ज का मतलब होता है। और वैसे हर एक की फजीलत अलग अलग बयान की, इसलिए हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु और हजरत अनस की एक रवायत है, आका ने जब इसकी फजीलत बयान की तो कोहने समय धुलना तो जब भी, और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब आप वजू फरमाते तो हाथ को बगल तक धोते और घुटना समेत जो है आज़ा वजू को धुलते। तो उनके मानने वालों ने कहा कि ए अबू हुरैरा, आप जब वजू करते हैं तो अपने हाथों को कोहने समेत ना धुल करके बगलों तक धुलते हैं और घुटना तक जो है कि पाँव को आप धुलते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? तो चुनांचे हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैंने नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि मेरे करीम आका ने जुमला सहाबाए के किराम के दरमियान फरमाया कि कल कयामत के मैदान में अल्लाहु अकबर, मैं चुन चुन करके अपने उम्मतों को, अपने गुलामों को मैं तलाश कर लूंगा, मैं पहचान जाऊंगा। सहाबाए किराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, वहां तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबिया किराम की उम्मत वहां मौजूद होंगे, आप कैसे पहचान लेंगे? तो नबी ने फरमाया, इसलिए कि जो मेरा गुलाम होगा, जो मेरा चाहने वाला होगा, जो कामिल तरीके से वो वजू करेगा और मुबालगा तौर पर वजू करेगा, अल्लाहु अकबर, तो कल कयामत के मैदान में आ जाए वो जो चमकते हुए नजर आएंगे, उनके चेहरे चमकेंगे, उनकी नाक चमकेगी और उसका सर भी चमकेगा, उनके आज़ाए वजू चमकेंगे, वो चमक दे करके मैं पहचान जाऊंगा। इसलिए हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करते हुए कि जब आज़ाए वजू को अच्छे तरीके से धुलना है तो उसकी वजह से चमक पैदा होती है, तो मैं हाथ को यहां से नहीं बल्कि यहां तक धोऊंगा, क्योंकि जितना ही ज्यादा धुलूंगा, अच्छे तरीके से धुलूंगा, तो उतना ही हमारे आज़ा में चमक ज्यादा पैदा होगी। तो ये साहबाए किराम का ये मामूल था, हर काम में मुबालगा करते, खुलूस के साथ किया करते थे। तो हम भी कामिल तरीके से हम वजू करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अच्छे तरीके से वजू करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि इनके अलावा जो बताया 4 फराइज के अलावा, तो कोई ये ना समझे कि मिसवाक करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, हर आज़ाए वजू को 3-3 मरतबा धुलना, अगर नहीं पाया गया तो वजू नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि सवाब में उसमें कमी आएगी, क्योंकि सरकार ने मिसवाक करने का हुक्म दिया है, हर आज़ाए वजू को 3-3 मरतबा धुलने का हुक्म दिया है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाल करने का हुक्म दिया है, अगर किसी की दाढ़ी है या उंगलियों का खिलाल का हुक्म दिया है, तो उसकी हर एक की फजीलत अलग अलग है। और कैसे सवाब में कमी आएगी?
बिल इख्तिसार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वजू करते वक्त अल्लाह का नाम लेकर के वजू करेगा, अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वो करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी बख्शिश फरमा देगा, सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वजू से फारिग भी नहीं होगा, उसकी मगफिरत हो जाएगी, इससे आप महरूम रहेंगे। आका ने फरमाया कि वजू करते वक्त मिसवाक करो। मिसवाक करना सुन्नत है हमारे इमाम के नजदीक, अपना मसलक बयान कर रहा हूं। वैसे देगर आइमा के नजदीक भी उसमें कुछ इख्तलाफात है, कुछ वाजिब करार देते हैं, तो हमारे नजदीक वाजिब नहीं है। इमाम शाफी के नजदीक मिसवाक करना ही है, इसलिए उनके मानने वाले अपनी जेब के अंदर मिसवाक लेकर के चलते हैं या कान में मिसवाक लेकर के चला करते हैं कि जब नमाज का वक्त आ जाए, वजू के लिए जाए तो पहले मिसवाक कर ले ताकि छूट ना जाए। हमारे नजदीक ऐसा नहीं है, क्योंकि नबी ने फरमाया कि मिसवाक वाजिब है और जुमा के दिन गुस्ल करना यह भी वाजिब है। ये हदीस पाक खबरे वाहिद है जो इस पर हमारा अमल नहीं है। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा के मारूफ मशहूर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत पर, क्योंकि मेरे नबी ने कितना ख्याल रखा, अगर मेरी उम्मत पर परेशानी ना होती, दुश्वारी ना होती, साक ना गुजरता, तो मैं हर नमाज के लिए अल्लाह अकबर वजू में मिसवाक को वाजिब करार देता, फर्ज करार देता कि वो मिसवाक करे। क्यों? इसलिए कि कभी कभी मेरे गुलाम घरों में होते हैं, कभी बाजारों में होते हैं, कई सफर में होते हैं, तो मिसवाक का मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए मैं सुन्नत करार देता। फजीलत बयान की, अर्ज की या रसूल अल्लाह मिसवाक की फजीलत क्या है? तो आका ने फरमाया कि जो भी मेरा गुलाम वजू करने से पहले वो मिसवाक कर ले, यानी वजू को मिसवाक के साथ अगर करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके एक अमल के बदले में 70 गुना अता फरमाएगा, 70 गुना। तो अगर हम 2 रकात मिसाल के तौर पर नमाज अदा करते हैं बगैर मिसवाक के, तो जो भी सवाब मिलेगा मिसाल के तौर पर 100 मान लीजिए, और अगर मिसवाक के साथ अगर हमने फिर वही 2 रकात नमाज अदा की तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसके बदले में 70-100 का सवाब मिलेगा। 2 का बदला 70-100 अता कराएगा। तो हम क्यों छोड़ें? इसलिए वजू करते वक्त मिसवाक कर लें, अगर मैसर नहीं है तो उंगली ही से काम चला लें, ये इसकी फजीलत है। तो इस पर भी जो हम इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। और तो ये वजू में ये चीज ध्यान रखें कि 4 चीजें फर्ज है। जब हम वजू करने के लिए हम बैठे, वजू का तरीका, बैठे तो सबसे पहले दोनों हाथों को यहां तक धो लें, अच्छी तरीके से धो लें, और ताकीद के साथ अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दोनों हाथों को धोना वजू के अंदर। बहुत सारे लोग सोए रहते हैं, आंख खुली, बिस्तर से उठने के बाद हम हलाल चीज में हाथ डाल देते हैं। सख्ती के साथ अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, चाहे आप नापाक हो या नापाक ना हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा की हदीस है कि जब तुम में का कोई अपने नींद से बेदार हो तो उसे चाहिए कि हर चीज से पहले वो अपने दोनों हाथों को धो करके दुनिया का कोई काम करे, इसलिए कि तुम तो बेखबर सो गए थे, न जाने हालत नींद में तुम्हारे हाथ ने रात कहां गुजारी, कहां छुआ। तो उसकी वजह से, क्योंकि आका की हर बात में हिकमत होती है, हर बात में हिकमत है कि आप गंदी चीजें छोड़िए, फिर उसके जरिए से आप कोई चीज को हाथ लगा करके आप खा रहे हैं तो उसके जरासीम उसके जरिए से आपके पेट के अंदर जाएगा, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। तो सबसे पहले आप दोनों हाथों को यहां तक धोएंगे, अच्छी तरीके से धुलना है। उसके बाद 1 मर्तबा कुल्ली करने के बाद आप मिसवाक करेंगे या उंगलियों से अपने दांतों को मलेंगे अच्छी तरीके से, कोई भी जगह खाली ना हो। अगर दांत के अंदर कुछ लगा है उसे छुड़ा ले। उसके बाद फिर अच्छी तरीके से 2 मर्तबा कुल्ली करना है। फिर आपको नाक में पानी डालना है, तो दाएं हाथ से पानी ले जाया करके नाक में चढ़ाएंगे। सिर्फ छू देना काफी नहीं है, छुआना काफी नहीं है, बल्कि इस तरीके से पानी डाले कि जो नरम हड्डी है नाक की वहां तक पानी पहुंचना चाहिए, वहां तक आप पानी चढ़ाएं। उसके बाद बाएं हाथ की जो छंगली वाली उंगली, छोटी वाली उंगली है, नाक के सुराव में दाखिल करके अगर कुछ गंदगी वगैरह है तो उसे साफ कर लेना है।
उसके बाद फिर 2 मरतबा फिर नाक में पानी डाले। उसके बाद आपको चेहरा धुलना है, वहां से लेकर के यहाँ चेहरा में बहुत सारे लोग चेहरा धुलते वक्त बड़ी तेजी के साथ पानी को मारा करते हैं, ये मकरूह है, इससे गुनाह होगा, वजू की मकरूहात में से है। तो पानी को आराम से चेहरे के ऊपर मारा जाए, ऊपर, नीचे नहीं। या कोई लोग बहुत नाक और मुंह के पास मारते हैं, नहीं, पेशानी पर पानी को ऊपर छोड़े ताकि इस तरीके से बह जाए। बाल उगने की जगह थोड़ी के नीचे एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ, तो अच्छे तरीके से अपने चेहरा को धुल लिया। उसके बाद आपको दोनों हाथों को धुलना है यहां तक, कोहनी समेत। एक मरतबा आपने पानी डाल करके इसको अच्छी तरीके से मल लिया ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। फिर 2 मरतबा आपने जो है कि पानी को लेकर के हथेली से लेकर के नीचे, बहुत सारे लोग जो है ये खिलाफ अदब है, खिलाफ सुन्नत है, टोटी वगैरह में जब वजू बनाते हैं तो हाथ को ऐसे रखते हैं, पानी इधर से डालते हैं इधर जाता है, ये खिलाफ सुन्नत है। अगर कोई किसी ने कर लिया तो वजू तो हो जाएगा मगर सवाब में कमी आएगी। वो आपको हथेली से ले जाकर के कोहनी तरफ पानी को लाना है, ऐसे करके। उसकी तरह बाएं हाथ को भी आप धो लेंगे, एक मरतबा धो लिया, उसके बाद फिर मसा करने के बाद ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे, फिर आप 2 मरतबा जो बचा है उसको कर लें। जब दोनों हाथ आप धुल चुके तो सर का मसा करना है। सर का मसा जब एक बताया इस तरीके से मसा करना है। और उसके बाद बचा है आपका पांव धुलना है, पांव टखना समेत ऊपर से थोड़ा सा टखना के ऊपर तक धोए ताकि कोई भी जगह बाकी ना हो, और पांव की जो उंगलियां उस पर भी खिलाल करें, फिर दूसरे पांव जो है उस पर भी आप खिलाल करें। ये था मुकम्मल वजू का तरीका। इस तरीके से वजू करो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, जो मैंने बताया, उस्मान गनी से रवायत है कि जिसने इस तरीके से वजू किया जैसा कि मैंने किया, अल्लाह अकबर, इस तरीके से वजू करने वाले की मगफिरत हो जाएगी।